जीत हुई है उसका उनका अपना कर्म है। और के पाठक के खिलाफ गुस्सा शिक्षकों में जो प्रताड़ित किया है वो तो रहता ही है। ये चुनाव शिक्षक का नहीं था, ये ग्रेजुएट का था और सारे पढ़े लिखे लोगों ने मतदान किया है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कई बातें हैं, कब तक हो पाएगा, क्या लगता है? कमिश्नर ने तो कहा है कि इस महीना में कर लेंगे। कॉलिंग के जरिए शिक्षकों की जांच की जाएगी, स्कूल में है कि नहीं, एस सिद्धार्थ खुद जांच कर रहे हैं। ये उनका अधिकार है, जांच करें, लेकिन सिर्फ शिक्षक की जांच नहीं करें, पढ़ाई की भी जांच करें। जो जीते हैं ये के पाठक जी के समय में शिक्षक नेता के रूप में इनका उदय हुआ, ये आंदोलन किए थे और शिक्षकों की सिंपैथी इनके साथ जुड़ गई। और सहानुभूति में कोई व्यक्ति चुनाव जीत सकता है। ब्रिजवासी जी की जीत वैसी ही जीत है, इसको महागठबंधन को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी 4 सीट पर महागठबंधन वाले खुश हैं कि तीसरे नंबर पर आए, आप लोग को चौथे नंबर पर? बिल्कुल नहीं, वो गलत खुश हो रहे हैं। वो पहले 4 हम लोग जो जीते हैं आम चुनाव, विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ उसको जो जीते हैं, जो आम मतदाता जिसमें वोटर हैं, उस हार के गम को अभी भूले नहीं है। वो जबरन खुशी मना रहे हैं। वहां जाति पार्टी पीछे हो गया और अपने बीच के नेता को लाने के लिए उन लोगों ने मतदान किया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव स्टडीज को। मेरा नाम अभिषेक है। तिरहुत स्नातक चुनाव में शिक्षक नेता बंशीधर ब्रिजवासी की जीत पर सियासी घमासान मचा हुआ है। एनडीए में सियासी घमासान है और एक दूसरे पर आरोप तो लग ही रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव से हमने बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। साथ ही साथ बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल से हमने बातचीत की है, क्या कुछ कह रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी कह रहे हैं और कई मुद्दों को लेकर कह रहे हैं। कैसे बंशीधर ब्रिजवासी जीते, क्यों जीते, और कई बातों कह रहे हैं। के पाठक को लेकर कह रहे हैं, के पाठक की प्रताड़ना, गुस्सा तो रहता ही है शिक्षकों में। तो क्या कुछ कह रहे हैं नवल किशोर यादव, साथ ही साथ पवन जायसवाल। पहले आप वो सुनिए। तो में गुस्सा है, के पाठक के खिलाफ गुस्सा दिखाई दिया है, शिक्षक नेता की जीत हुई है। नहीं, जीत हुई है उसका उनका अपना कर्म है। और के पाठक के खिलाफ गुस्सा शिक्षकों में जो प्रताड़ित किया है वो तो रहता ही है। ये चुनाव शिक्षक का नहीं था, ये ग्रेजुएट का था और सारे पढ़े लिखे लोगों ने मतदान किया है। क्या लगता है ब्रिजवासी कैसे जीत गए? एनडीए की चौथे नंबर पर चली गई एनडीए। अब वो ये चुनाव बहुत दलगत बातों पर निर्भर नहीं करता है, व्यक्तिगत जो अपना छवि है उस पर भी काम करता है। लेकिन एक दबदबा था जेडीयू का और जेडीयू चौथे नंबर पर चली गई। लोकतंत्र का यही तकाजा है, दबदबा रहने से कोई लोकतंत्र मुट्ठी में थोड़े हो जाता है। जो जनता ने वोट दिया उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा, बीजेपी और जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि जिस नेता के अहंकार के कारण हार हुई एनडीए में, क्या सही है? अब ये वो लोग कर सकते हैं, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन के पाठक के खिलाफ गुस्सा तो दिखाई दिया। निश्चित रूप से के पाठक के खिलाफ गुस्सा रहेगा ही। नौकरी से हटा दिया गया था, कई शिक्षकों पर एक्शन लिया गया। ना ठीक है, जो वो सब एक क्रिया है और क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया है। अच्छा, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कई बातें हैं, कब तक हो पाएगा, क्या लगता है? कमिश्नर ने तो कहा है कि इस महीना में कर लेंगे। कल आप लोग विधान परिषद में भी बैठक हुई थी, क्या कुछ वहाँ बातें हुई, क्या कुछ फैसले लिए गए? नहीं, वो विधान परिषद में स्थानांतरण के मामले पर नहीं था। विधान परिषद में वो जो टीचर हैं, जो गेस्ट फैकल्टी हैं, उसके रखने की बात थी और उस पर चर्चा हुई है। क्या चर्चा हुई, कब तक उनका बहाल? 65 वर्षों तक, जब तक कॉलेज के शिक्षक 65 वर्षों तक, स्कूल के शिक्षक 60 वर्षों तक रहे। ये अनुशंसा हम लोगों ने किया है। अच्छा, शिक्षा विभाग में एक पहल हुई है, वीडियो कॉलिंग के जरिए अब जांच की जाएगी। वीडियो कॉलिंग के जरिए शिक्षकों की जांच की जाएगी, स्कूल में है कि नहीं, एस सिद्धार्थ खुद जांच कर रहे हैं। ये उनका अधिकार है, जांच करें, लेकिन सिर्फ शिक्षक की जांच नहीं करें, पढ़ाई की भी जांच करें। सिलेबस है कि नहीं, किताब मिला है कि नहीं, ये सारे मुद्दों पर जानकारी लेनी चाहिए। जब बार बार अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों पर एक्शन होता है, सुबह में भी अटेंडेंस देनी पड़ती है, शाम में भी अटेंडेंस देनी पड़ती है, बच्चों की भी दो दो बार अटेंडेंस देनी पड़ती है। शिक्षकों में रोष है कहीं ना कहीं। बार बार अटेंडेंस देंगे तो पढ़ाएंगे कब? नहीं नहीं, कोई रोष वोश नहीं है, शिक्षक इससे कतराते नहीं है। कतराते नहीं। क्या हार का कारण के पीछे क्या? कुछ नहीं है, जो जीते हैं ये
के पाठक जी के समय में शिक्षक नेता के रूप में इनका उदय हुआ, ये आंदोलन किए थे और शिक्षकों की सिंपैथी इनके साथ जुड़ गई। जो भी लोग हैं उनका सिंपैथी जुड़ गया ब्रिजवासी जी के साथ। सेंटिमेंट में जीत होता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि सहानुभूति में रणधीर वर्मा जी की हत्या हो गई तो रीता वर्मा जी सांसद हो गई, तो ये सहानुभूति का वोट मिला है। इसको एनडीए के खिलाफ वोट आप नहीं कह सकते हैं। ये तो एक अच्छा माहौल शिक्षकों ने तैयार किया कि भाई हमारे बीच का जो व्यक्ति के पाठक जी के समय सस्पेंड हुआ, कार्रवाई हुई, लड़ाई लड़ा, तो वैसे लोगों को हम प्रोत्साहित करें। तो सहानुभूति में उन लोगों ने ब्रिजवासी जी को वोट दिया और ये किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। लेकिन अधिकारियों के खिलाफ तो गुस्सा दिखा ना शिक्षकों का। देखिए ऐसा है कि जिस व्यक्ति, जैसे हम अगर विधायक हैं और हमारे किसी योजना का, हमारे किसी काम को अगर लगता है कि लॉस हो रहा है, मेरे स्वार्थ में ही होगा, अगर लॉस हो रहा है तो हम विधायक नाराज होते हैं इन चीज़ों से। तो शिक्षकों को लगा था कि के पाठक जी के समय कुछ नियम कानून इस प्रकार आया जिससे उनको परेशानी हो रही थी, तो शिक्षकों ने उस हिसाब से जो व्यक्ति प्रताड़ित हुआ उसको लीडर के रूप में प्रस्तुत कर दिया। ये कोई जनता दल यू और एनडीए के खिलाफ में वोटिंग नहीं था। ये अपने नेता, संघर्षशील जो व्यक्ति था ना, उसको नेता के रूप में लोगों ने स्थापित करने के लिए अपना मतदान कर दिया। लेकिन आपके प्रत्याशी तो साफ साफ कह रहे हैं कि विश्वासघात हुआ, कई लोगों ने विश्वासघात किया। ऐसा है कि शिक्षक भी मतदाता होते हैं, वो भी किसी न किसी दल को वोट देते हैं। बहुत शिक्षक है जो हम लोग के कर्ज करता है, जो हमें वोट करते हैं, हमारे दल को वोट करते हैं। लेकिन जब उनको लगा कि शिक्षक नेता ही स्थापित हो रहा है जो हमारी लड़ाई को लड़ने का काम किया है, जो सस्पेंड हुआ, प्रताड़ित हुआ, तो वो व्यक्ति उसको लीडर मान लिया। कभी कभी तो समझ रहे हैं ना कि भावना में, भावावेश में, सिंपैथी में बड़े बड़े लोग पीछे हो जाते हैं और सहानुभूति में कोई व्यक्ति चुनाव जीत सकता है। ब्रिजवासी जी की जीत वैसी ही जीत है। इसको महागठबंधन को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी 4 सीट पर महागठबंधन वाले खुश हैं कि तीसरे नंबर पर आए, आप लोग को चौथे नंबर पर। बिल्कुल नहीं, वो गलत खुश हो रहा है। वो पहले 4 हम लोग जो जीते हैं आम चुनाव, विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ उसको जो जीते हैं, जो आम मतदाता जिसमें वोटर हैं, उस हार के गम को अभी भूले नहीं है। वो जबरन खुशी मना रहे हैं ये वाले से स्नात एमएलसी वाले चुनाव का। तो जबरन खुशी मनाने से खुशी मिलेगा? बनावटी खुशी चेहरे पर दिख जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर के प्रत्याशी भी तो दूसरे नंबर पर आ गए। देखिए, प्रशांत किशोर जी के प्रत्याशी आगे जहां पर सिंपैथी बढ़ गया एक आदमी के प्रति, वहां प्रशांत किशोर जी की बात कहां से करने की जरूरत है? ये तो पूरा चुनाव ब्रिजवासी जी की तरफ केंद्रित हो गया। काफी मात्रा में वोट मिला। वो अपने समाज के लीडर को स्थापित करने का, शिक्षक वर्ग के लीडर को स्थापित करने के लिए, सभी तो उसी ढंग के लोग थे, शिक्षक ही थे, प्रोफेसर ही थे, जो भी थे, अनुभवी लोग लड़ रहे थे। अभिषेक झा जी तो बहुत तेज लोग थे, जनता दल यू के अच्छे प्रवक्ता हैं, एनआईटी पटना के स्टूडेंट हैं, टॉपर स्टूडेंट थे। लेकिन सब कुछ तब समाप्त हो जाता है जब आदमी को लगता है कि ये आदमी ने पाठक जी के समय में हम लोग की लड़ाई लड़ा, इस पर कार्रवाई हुआ था। वो आदमी अपनी व्यथा को बताते थे ब्रिजवासी जी। शिक्षकों को लगा कि हमारे बीच का व्यक्ति है, इसको स्थापित कर दीजिए, स्थापित कर दिया। लेकिन आप ही की पार्टी के तो विधायक कह रहे हैं कि अहंकार के कारण हार हुई। राजू सिंह आपकी पार्टी के विधायक। मैंने नहीं देखा है इन चीजों को, किसी के बयान को। कोई भी हार होता है तो कहीं ना कहीं त्रुटि रहती है, या तो फिर जातीय गोलबंदी, पैसे की गोलबंदी, कोई कारण होता है। हारने का कारण तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा, लेकिन जो कारण महत्वपूर्ण कारण है वो कारण यही है कि शिक्षकों ने अपने बीच के नेता को, जो उनके लिए संघर्ष किया था, उसको जगह पर स्थापित करने का काम किया। वहां जाति पार्टी पीछे हो गया और अपने बीच के नेता को लाने के लिए उन लोगों ने मतदान किया है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। तो आपने सुना कि बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने क्या कुछ कहा, साथ ही साथ जो बीजेपी के विधायक है पवन जायसवाल ने क्या कुछ कहा। साफ साफ कहा शिक्षकों का गुस्सा जो था वो सरकार के प्रति नहीं था, वो सहानुभूति में जीत हुई है। ब्रिजवासी पर कार्रवाई होती है, बंशीधर ब्रिजवासी पर, और फिर ये सहानुभूति में जीत हुई है। वहीं नवल किशोर यादव ने साफ साफ कहा कि ये स्नातक का चुनाव था, शिक्षकों में गुस्सा तो रहता ही है प्रताड़ना का, वही इसमें दिखाई दिया है। तो बहरहाल एनडीए में तो घमासान है। आपने देखा होगा किस तरीके से बीजेपी के विधायक राजू सिंह ने क्या कुछ कहा था, साथ ही साथ आनंद मोहन ने क्या कुछ कहा था, जेडीयू के लवली आनंद के पति हैं, जेडीयू सांसद लवली आनंद के पति आनंद मोहन, और कद्दावर नेता है, उन्होंने क्या कुछ कहा था। तो अभिषेक झा ने उसको लेकर फेसबुक पोस्ट में क्या कुछ कहा था वो भी सामने आया था। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।